हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, उनके मैसेजेस, आज हम सब कुछ रिवील करने वाले हैं आपके सामने, उनकी फीलिंग्स को। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी। आज 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नाम आता है ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 2 अगर ग्रुप नंबर 2 में आता है, या फिर ग्रुप नंबर 3 में आता है आपके पर्सन के नाम। आप चाहें तो इंट्यूटिवली भी, यहाँ पर मैंने 3 स्टोन्स रखे हुए हैं, इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। अपनी रीडिंग को इंट्यूटिवली पिक करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो आप नेम इनिशियल्स के साथ जा सकते हो। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, सो आपने अगर इंट्यूटिवली ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, या फिर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, सो लेट मी सी के इस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। ये ओवरऑल एनर्जीज थी आपकी, ये मैंने पहले से निकाल ली है। ठीक है, सो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या। ओह, यहाँ पर है टेम्पटेशन। ओके, थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। ओके, तो पहला जो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है, सो ओके लेट मी सी, देखते हैं कि क्या है इनकी एनर्जीज। जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। पर पहले थोड़ा ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है ना, मतलब आप दोनों की एनर्जीज को चेक करना है मुझे, जो ओवरऑल चले। अगर ओवरऑल एनर्जीज में आपसे मैच होती हैं तो फिर इसका मतलब कि रीडिंग आप ही के लिए है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ओके मुझे लगता है ये पर्सन दिखने में बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है इनकी, लाइक जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज वगैरह ऑलरेडी मिल चुका है, बात भी आप दोनों की हो रही है। बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा इनके साथ आगे जाना, क्योंकि यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी है। सो लुक, यहाँ पर मून की भी एनर्जी आई है। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पर कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं। अभी देखेंगे हम थोड़ा सा कि इस पर्सन की एनर्जीज में आपके लिए क्या है। बट मुझे लगता है कि जैसे एक पर्सन ये मतलब दिखने में तो बहुत जेंटलमैन टाइप के पर्सन है, लुक्स बहुत इनके अच्छे हैं। तो आपने कोई भी फैसला इनके बारे में करना है तो पहले केयरफुली उस बारे में सोचना, क्योंकि हो सकता है कि इनके लुक्स बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बंदा बुरा है या बंदा गलत है, बट ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है ना, इन्होंने अपना कुछ, अगर आप न्यू इस पर्सन से बात कर रहे हो, अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 महीने 3 महीने हुए हैं, तो थोड़ा और जान लो। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपाया हुआ है इस पर्सन ने। हो सकता है कि ये मैरिड हो, कमिटेड हो कहीं और, या फिर आप दोनों का कनेक्शन जस्ट एक टेम्पटेशन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पर सिर्फ क्योंकि ये इतने ज़्यादा गुड लुकिंग है, हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, तो टेम्पटेशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इनके साथ आपका आगे जाके एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाए। तो यहाँ मून की एनर्जी है जो डिसेप्शन को दिखाती है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इमोशंस अगर हैं भी तो अभी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं या बंद हैं, या मिस्टीरियस, अभी मिस्ट्री एक है जो खुलनी बाकी है। मून इज़ ऑल अबाउट हिडन, जो सीक्रेट है, अभी कुछ हिडन है जो आपके सामने नहीं आया। तो जो भी काम आपने करना है वो आपने सोच समझ के करना है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि इस पर्सन के माइंड में या दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ना तकरीबन नामुमकिन है तो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही एक बहुत ब्यूटीफुल या जो भी कह लो, बट इस बुक को पढ़ना इतना आसान नहीं है। लाइक एक मिस्ट्री है, मिस्टीरियस, जैसे आपने वो नहीं कुछ मिस्ट्री, जो मिस्ट्री टाइप की हिस्ट्रीज़ नहीं होती हैं जो आपने पढ़ी होंगी,
ऐसे आपको लगता भी होगा कि ऊपर से तो ये पर्सन बहुत जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन दिखते हैं। नाउ लेट मी सी कि इस पर्सन के दिल में है क्या। भाई जो बात है वो मैं क्लियरली बोलूँगी, है ना। तो यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं, ये है जी तीसरा कार्ड। इस पर्सन के दिल में क्या है? इस पर्सन के दिल में है द फूल, एंड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। ठीक है, मैंने कहा ना कहीं ये पर्सन मून की एनर्जी में, डिसेप्शन की एनर्जी में है। देखो हैंग्ड मैन की एनर्जी आ चुकी है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन मे बी जस्ट अभी शुरुआत है आप दोनों की, तो इतना कोई रिश्ता गहरा नहीं है, तो यहाँ पर टेम्पटेशन हो सकता है। ठीक है ना। 4 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ठीक है, व्हाई दिस फूल इज हियर, व्हाई दिस फूल इज हियर। ओके, 4 ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, सो व्हाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर। 7 ऑफ वेंड्स, हैंगमैन क्यों है? Why this hangman is here? The high priestess and 5 of swords. Okay. Why this 4 of wands is here? Eight of cups. सन, हायरोफेंट। लुक, मुझे दिखता है जैसे ये पर्सन का बहुत ख़राब पास्ट रहा है। ठीक है, इस पर्सन ने वॉक अवे किया है। अब इनकी शादी वगैरह अगर हुई थी तो वो शादी टूटी है। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं से वॉक अवे किया है। डेफिनेटली ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के उसमें है आपके साथ, बट इनको समझ में नहीं आ रहा है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया तो है, वो तो बात ठीक है, बट ये पर्सन अभी भी अपने आप को थोड़ा सा गार्डेड अप करके, थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी में, या जैसे होता है ना कि थोड़ा माइंड के साथ, दिमाग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जल्दबाजी में या हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे, हो सकता है यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली आप दोनों बात तो कर रहे थे, बट किसी बात को लेकर आप दोनों का कोई मनमुटाव रहा है, किसी चीज़ को लेकर आप दोनों में बहस हुई है, बात ऐसी हुई है जो आप अभी थोड़ा सा नाराज़गी दिख रही है मुझे इस पर्सन के साथ। आपकी कोई बात हुई है आप दोनों के बीच, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पर भी बॉटम की एनर्जी में है। या तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को डर है कि लोग बातें बनाएंगे, लोग कुछ लोग बोलेंगे, लोग बातें बनाएंगे आपके खिलाफ या इनके खिलाफ, या आपको कान भरेंगे लोग इनके खिलाफ। इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है, हैंग्ड पोजीशन में है। हर्मिट की एनर्जी भी है यहाँ पर। इसका मतलब ये पर्सन काफ़ी टाइम से अकेले रहे हैं, जब से इन्होंने कहीं से मूव ऑन किया है। अब हो सकता है इनकी इंगेजमेंट टूटी थी, या इनकी शादी टूटी है, या हो सकता है सिंगल पेरेंट हैं, या कुछ भी हो सकती है सिचुएशन, या पहले अगर कोई एक्स वॉक्स थी इनकी, जो भी है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है जो कि दिखाता है हिडन एनर्जी। ये चीज़ें ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। मैं आपको लिख कर दे दूँ, ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। इन्होंने अभी तक आपके सामने ये बातें रिवील नहीं की हैं। अगर की भी हैं तो ढके छुपे लफ्ज़ों में, या आपको किसी और से सुनाई दी हैं, या तो आपको पता भी है अगर, तो किसी और के थ्रू आपको ये सारी बातें पता हैं। इन्होंने अपनी ये जो भी कथा है, जो भी बातें हैं, इन्होंने क्लियरली आपसे ये बातें नहीं की हैं। ढके छुपे लफ्ज़ों में की हैं तो वो अलग बात है, या फिर बहाना बना के की हो तो वो अलग बात है, बट क्लियरली इन्होंने नहीं बताया है। हाँ, ये बात तय है कि ये पर्सन जब से वहाँ से हटे हैं, जब से इस रिलेशनशिप से, पास्ट वाले रिलेशनशिप से हटे हैं, वो दिन और आज का दिन ये पर्सन अकेले हैं। और जब से आप मिले हो, इस पर्सन को बहुत इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, खुशी फील होती है इस पर्सन को। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है, 4 ऑफ वेंड्स 2 बार आया है, 4 ऑफ वेंड्स, तो आप दोनों मिरर सोल हो सकते हो। यहाँ पर ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी ट्विन्स, बहुत रेयर होते हैं, बट मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। सोल कनेक्शन भी हो सकता है, मिरर सोल भी हो सकते हो, बिकॉज ये पर्सन आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। इस पर्सन को लगता है आप बहुत अच्छे हो, बहुत नाइस पर्सनैलिटी है, आपसे बात करके ये खुश हो जाते हैं
हैं, और इनको बहुत, इसीलिए यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी आई है शुरू में यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे टेम्पटेशन तो नहीं है, क्योंकि इसको देखते ही, बात करते ही मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे मेरा मन में सुकून आ जाता है, मुझे लगता है मैं किसी फैमिली मेम्बर से ही बात कर रहा हूँ, ऐसी एनर्जी है। जैसे ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे अभी शुरुआत है, अभी शुरू में आप दोनों का कनेक्शन चल रहा है, अभी कुछ महीने हुए हैं, इतना कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा है जहाँ तक मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि इनका आपकी लाइफ में आने से और आपका इनकी लाइफ में जाने से बहुत, दोनों की लाइफ में बहुत चेंज आया है, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल्स हो सकता है आप बोलो कि नहीं मैम ये तो मेरी एनर्जीज है, मेरी लाइफ में पहले कोई ऐसा चीज़ हुई थी, मेरा रिश्ता टूटा था या जो भी था, ये तो मेरी एनर्जीज है, तो फिर आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप सेम एनर्जीज से गुजर रहे हो। इसीलिए तो यहाँ पर व्हील की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून यानी डेस्टिनी, यानी चेंज। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में चेंज लाने के लिए, लेसन सीखने के लिए आए हो, और स्पेशली चेंज कोई चेंज। और आपने खुद भी फील किया होगा कि इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में चेंज आया है बहुत हद तक, और यही सेम एनर्जी इस पर्सन की भी आ रही है कि इस पर्सन को भी आपसे बात करते हुए अच्छा फील होता है, चेंज फील होता है। इनको लगता है कि इतना सालों से इनका जो वो अकेलापन और अधूरापन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है, बट इनको ये एट द सेम टाइम ये भी लगता है कि कहीं ये सिर्फ टेम्पटेशन तो नहीं है, सिर्फ एक बस उसे पाने का और जैसा ना हो, मैं उसको जब, क्योंकि देखो थोड़ा सा बात को समझने वाला है कि अगर ये पर्सन पहले से किसी कनेक्शन में थे और वो कनेक्शन नहीं चल पाया, तो अभी कितने डाउट्स होंगे इस पर्सन के माइंड में, कितने सारे डाउट्स होंगे जो ये क्लियर करना चाहते होंगे कि ऐसा ना हो हम दोनों एक दूसरे से मिल लें या कहीं पर फेस टू फेस बात हो जाए, तो फिर वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा वो जो फीलिंग्स जो अभी हम एकदम एक दूसरे के लिए सोचते हैं, कहीं ये सिर्फ एक टेम्पटेशन तो नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये पर्सन आपसे जो चीज़ें छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी हो सकता है, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, इमोशंस छुपाते हैं आपसे, बता नहीं पा रहे ठीक से पूरी तरह, क्योंकि अभी वो खुद इस चीज़ को कंफर्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इनको नो डाउट अच्छा बहुत लगता है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये आप नेक्स्ट मूव क्या लेंगे, क्या इनका नेक्स्ट मूव कुछ होगा, क्या आपको बताएंगे, ये कुछ बता पाएंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे हम, ठीक है। इनका नेक्स्ट मूव जो है वो क्या होगा। 1221 ऑन द काउंटर, 8 ऑफ वेंड्स, क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए, इनका नेक्स्ट मूव। 2 ऑफ वेंड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड द फूल। दोबारा से फूल की एनर्जी है, 2 बार यहाँ फूल की एनर्जी कंफर्मेशन है। इनका नेक्स्ट मूव, अगर ये बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तो बात करेंगे, और अगर बातचीत हो रही है तो ये आपको क्लैरिटी देंगे। जो भी वजह, जो भी चीज़ें हैं इनके बीच हुई हैं, हो सकता है कि जब भी आपको क्लैरिटी दे रहे हों, जो बातें इनके मन में हैं वो बता रहे हों, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगे, दुख हो, या थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, बट एट द सेम टाइम आपको 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी फील होगा कि यार नहीं, फिर भी मैं इस पर्सन के लिए बुरा, मतलब इसको बुरा नहीं फील कर रही हूँ, फिर भी मुझे इसके साथ पता नहीं क्यों एक अभी भी कनेक्शन फील होता है, क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो आप दोनों का। तो ये पर्सन क्लैरिटी देने वाले हैं आपको। इनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि अगर बात नहीं कर रहे हैं तो बात करेंगे क्लैरिटी के साथ, और अगर बात कर रहे हैं तो ये आपसे कोई ना कोई क्लैरिटी आपको देंगे। बी रेडी फॉर दिस, ये आपको देने वाले हैं कोई ना कोई क्लैरिटी, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस पर्सन को आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील हो, चाहे उनको पता हो या ना पता हो इन चीज़ों के बारे में, लेकिन उनको एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है, वो बताना चाहते हैं आपको अपनी फीलिंग्स। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स, तो हो सकता है कि इस पर्सन के कोई इनर चाइल्ड वुंड्स हो, तो आप इनको हील करते हो, क्योंकि इसीलिए सन की एनर्जी आई है कि आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, या इनके कोई चाइल्डहुड वुंड्स भी हो सकते हैं, जो चीज़ें इनके फैमिली से रिलेटेड हैं वो छुपाई हुई हैं इन्होंने, कुछ मदर को लेकर या फादर को लेकर। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, तो ये आपको रीच आउट करेंगे अगर बात आप नहीं कर रहे हो तो। आई मिस यू, ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं।
आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। तो ये पर्सन इस वक्त अपने आप को हील्ड भी कर रहे हैं, हीलिंग की तरफ भी फोकस दे रहे हैं, ठीक है। योर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट। हो सकता है कि आपने इंटेलिजेंटली इस पर्सन को पकड़ लिया हो कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपने बोला हो या आपने इनसे पूछा हो कि आप कुछ छुपा रहे हो, मुझे फील होता है। आपका जो है ना आपका इंटेलिजेंस वो इस पर्सन को बहुत हॉट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस पर्सन को लगता है कि आप ब्यूटी विथ ब्रेन हो आप जिस तरह आप बात करते हो तो ये पर्सन को अच्छे लगते हो, आप बहुत हर तरह से अच्छे लगते हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें हैं जो अभी अनक्लियर हैं, उनको क्लियर होने दो। इसीलिए आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ताकि चीज़ें जब क्लियर हो जाएं तो फिर सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, राइट। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। hey ग्रुप नंबर 2, सो आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है रेड जेस्पर का। लेट मी सी, जो पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ और फिर उनका नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पे वाह, पास्ट लाइफ्स कनेक्शन। तो आपका इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जो कि आप दोनों ही फील करते हो, ठीक है। नाउ लेट मी सी, आगे चेक करते हैं ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है, फिर हम चलेंगे इनकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। चलो, लेडी, डॉग, लेटर, रिंग। ये मैंने देखा था कार्ड, फिर मैंने रख दिया था, लेकिन फिर से ही आया, वो भी बॉटम में। बॉटम जो होती है ना वो हिडन एनर्जी होती है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है ये अच्छा, आप में से कुछ लोग जो ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है ना पिक, और ये जो थीम यहाँ पे पिक हो रहा है, आप में से कुछ लोग इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, ठीक है। आपको पता है कि ये पर्सन बहुत लॉयल है, आपसे बहुत लव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप दोनों को एक तरह से एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा कनेक्शन फील होता है, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में आपके हालात बहुत चेंज हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, पहले से बहुत अच्छे हुए हैं। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। अब कुछ लोगों की बात कर रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके अपने मंगेतर भी हो सकते हैं, इनके साथ आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है। अब आप ये जानना चाहते हो कि इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपको ऑफ़र की है शादी की, मैरिज की, कमिटमेंट की। तो आप जानना चाहते हो कि क्या ये ऑफ़र मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इनके माइंड में चल क्या रहा है, ताकि मैं उस चीज़ को उसी तरीके से एक्सेप्ट करूं, ठीक है। क्योंकि कनेक्शन तो बहुत अच्छा फील होता है दोनों को, राइट। तो देखना चाहते हो कि इनके मन में क्या चल रहा है, देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चले देखते हैं इनके माइंड में चल क्या रहा है आपके लिए। तो ओवरऑल एनर्जीज अगर आपसे मिल चुकी हैं, ये जो थीम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है, अगर ये थीम आपसे मैच हो चुकी है, अगर ओवरऑल एनर्जीज आपसे मैच हो रही हैं, तो इसका मतलब कि आगे की रीडिंग आप ही के लिए है, आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। सो मैनी कार्ड्स, यहाँ पर तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं भाई। देखते हैं इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, इनके माइंड में क्या चल रहा है। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 1 मोर प्लीज़, एंड 5 ऑफ वैंड्स। वैंड्स बहुत ज़्यादा नहीं आया, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर, ठीक है। चलो, बॉटम एनर्जी जो है वो है टेम्परेंस, यानी कि बैलेंस। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि यहाँ ज़रा जगह हो जाए। ओके, नाउ लिसन टू मी। देखो, ये बात तो तय है और क्लियर हो चुकी है विद दिस 2 ऑफ कप्स इन पास्ट लाइफ। तो आप दोनों का एक ऐसा कनेक्शन है जो कि डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है, ठीक है ना। आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो अभी वो फ्रेंडशिप जो है वो ये इस फ्रेंडशिप को रिश्ते में बदलना चाह रहे हैं, या 7 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड्स क्यों आए हैं हम क्लैरिफाई करेंगे। वाई दिस 2 ऑफ कप्स इज हियर।
वाई दिस 2 ऑफ कप्स इज़ हेयर, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों में कुछ डिफरेंस है, आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंस हो सकता है आप दोनों का, या 3 ऑफ कप्स आप दोनों फ्रेंड्स हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे फ्रेंडशिप दिख रही है 6 ऑफ वेंड्स, बट अब ये इस फ्रेंडशिप में लव लाना चाहते हैं, इनको फीलिंग्स आपके साथ फील होती है, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। 6 ऑफ वेंड्स आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली इश्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से मुझे चेंज दिख रहे हो। आप दोनों का कास्ट कल्चर रिलीजन कुछ तो है जो डिफरेंट है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है एज डिफरेंस इतना नहीं है, दोनों सेम एज के भी दिख रहे हो, ठीक है ना। पर ऐसा दिख रहा है जैसे ये जो यहाँ पर अगर 2 लोग आप देखो ना बिल्कुल चेंज है, ये तो बिल्कुल चाइनीज़ टाइप के दिखते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन चाइनीज़ टाइप के दिखते हों, इनकी छोटी आइज़ हों, छोटा सा नाक हो, ऐसा दिखते होंगे, या बहुत ज़्यादा वाइट इनका फेस का कलर बहुत मतलब वाइटिश है, या आपका है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन को अब आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यहाँ पर 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी ये बताती हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, बट एस ऑफ वेंड्स, ओ माय गॉड, लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी है, यहाँ पर बॉटम में 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि इस पर्सन को आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा इस थर्ड पार्टी से। अभी ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी सबकी लाइफ में अलग अलग होगा, किसी की लाइफ में मदर फादर हैं तो किसी की लाइफ में मदर और फादर को गलत नहीं बोलूँगी, थर्ड पार्टी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो सारी बातें माँ बाप हैं, ठीक है, तो वो गलत तो नहीं सोचेंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कास्ट कल्चर के इशू रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इनका कोई एक्स वुक्स भी हो सकती है, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, या फिर इनके फाइनेंसिस करियर भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, लोगों की बातें भी हो सकती हैं, भाई लोग बातें बनाएंगे। बट मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन को आपके लिए इतना पैशन है ना, इतना पैशन है कि ये पर्सन अपने पैशन को चूज़ करेंगे, ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, मतलब बहुत बहुत पैशनेट है ये पर्सन आपको लेकर। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन ना अगर यहाँ पर लड़ना पड़े आपके लिए तो ये लड़ेंगे, स्टैंड लेना पड़े आपके लिए ये स्टैंड लेंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। ये बात यहाँ पर ये पर्सन पक्का तय कर चुके हैं। हो सकता है इस वक्त भी ये पर्सन थोड़ा सा भाग रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा परेशान है, थोड़ा सा समझें, थर्ड पार्टी परेशान कर रही है तो इस वजह से। लेकिन इनको आपको लेकर इतना पैशन है कि ये पर्सन आपको नहीं छोड़ सकते, चाहे बात करे ना करे जो भी है, बट ये पर्सन आपको नहीं, आपके लिए लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर थर्ड पार्टी है तो ये उस थर्ड पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लड़ेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है, ये हथियार नहीं डालेंगे, गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर, ये यहाँ पर पक्का है, ठीक है। एस ऑफ वेंड्स आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। सो वाई दिस 3 ऑफ वेंड्स, मुझे लगता है आप दोनों इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस पर दूर हो सकता है सोशल साइड या इंटरनेट पर ही बात करते हो, क्योंकि 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे पेरिस दिख रहा है, रिसेंटली ये पर्सन शायद पेरिस वगैरह गए हैं, या आप गए हो, या ये पर्सन कहीं पर तो गए हैं, कहीं पर तो ये पर्सन ट्रैवल करके गए हैं, या इस वक्त ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ये पर्सन के पास, और बॉटम में जो एनर्जी है वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो मैं एक बात बताऊं, ये पर्सन बहुत लविंग और बहुत केयरिंग पर्सन है, बहुत इमोशनल है आपको लेकर, क्योंकि इस पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है, इस पर्सन के पास बहुत ऑप्शन है। या तो थर्ड पार्टी जो भी है, फैमिली है या जो भी है, ये थर्ड पार्टी इस पर्सन को बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रही है, ये ले लो, इसको चूज़ कर लो, तुमको पैसा दिया, तुमको घर देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको वो देंगे। लेकिन इनका जो दिमाग है किंग ऑफ कप्स आप में अटका हुआ है, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। किंग ऑफ कप्स एक लविंग पर्सन है, यानी कि मैनिपुलेटिंग भी है, चुप रहना, खामोश रहना, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना किसी को भी, इसी चक्कर में बेचारा पीछे रह जाता है। बट फिर भी ये पर्सन, एक बात तो तय है कि आपके लिए इस पर्सन के माइंड में
में इनके दिल में बहुत 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 सॉफ्टनेस है, बहुत इमोशनल वाइब्स हैं, बहुत इमोशंस हैं। तो ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये पर्सन सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब ये आपको चूज़ करेंगे। हालांकि इस पर्सन के पास बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन ये उन ऑप्शंस को चूज़ नहीं करेंगे। या तो अगर इनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन को उन ऑप्शंस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। एस ऑफ सोर्ड्स, इनको तो आप में इंटरेस्ट है, आपके साथ एक नई शुरुआत करने में इनको इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, या तो सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब ये आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले सकें, फाइट कर सकें। और ये बात इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर फाइटिंग तो भैया करनी पड़ेगी, वरना काम नहीं बनेगा। वाई दिस 5 ऑफ वेंड्स इज हियर, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि रिसेंटली इस पर्सन का किसी के साथ कोई बहस या कोई झगड़ा भी हुआ है, और ये इनकी फैमिली में भी हो सकता है। सो वाई दिस 5 ऑफ वेंड्स इज़ हेयर, यहाँ पर 5 ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, या आपकी तरफ इतना ज़्यादा पैशन, ओ माई गॉड, इतना पैशन कि ये अगर आपसे दूर हैं, लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अगर आपसे दूर है या इन्होंने आपको गुस्से में आके कुछ बोल दिया है तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अगर आप ये जानना चाहते हो, अगर जो लोगों की इंगेजमेंट का कोई सीन है, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि क्या मुझे इस पर्सन को मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो आपको देना चाहिए, बिकॉज दे लव यू अलॉट। और ये एक तो लव तो है ही है, लेकिन पैशन भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपसे ये दूर हैं तो ये खुश नहीं है, दुखी हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि आपको इनके साथ होना चाहिए, इनको ऐसा लगता है। इसीलिए शायद यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है कि जब आप सामने होते हो तो ये पर्सन अपने आप पर बहुत 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 ज़्यादा काबू करते हैं, बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस पर बहुत बैलेंस करते हैं। वाई दिस टेम्परेंस इज हियर, मैं इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करूँगी, ठीक है। या 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये पर्सन भागते हैं, अपनी फीलिंग्स से भागना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को थोड़ा परेशान करती हैं। अगर आप बहुत टाइम से इस पर्सन को जानते हो, 7 महीने, 8 महीने, 7 साल, 5 साल, 6 साल, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को अच्छी तरह जानते हो। आपको इतना तो पक्का होगा कि ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ये बात तो है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि प्यार से पेट नहीं भरता है ना, एक्शन लेना पड़ेगा इनको। वो दिख भी रहा है कि ये तैयार हैं, रेडी तो ये है पर्सन, बट आगे देखते हैं कि क्या होगा इनका कनेक्शन में, आगे का सीन, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। द टावर, ओह स्ट्रेंथ, ये अनएक्सपेक्टेड होगा और शॉकिंग होगा। लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल, एस की एनर्जी बहुत है, एस ऑफ वेंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आ चुकी है। तो ये एक सॉलिड ऑफर है। यहाँ पर मुझे सन भी दिख रहा है, या सन, ये अपनी खुशी को चूज़ करेंगे। डेफिनेटली इनकी खुशी आप हो, ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं आप अगर नहीं हो साथ में तो, और ये आपको ये सॉलिड ऑफर के साथ आएंगे, क्योंकि ये पर्सन पूरी स्ट्रेंथ के साथ आएंगे। और ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए भी और काफ़ी सारे और लोगों के लिए भी। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है तो अगर ये पर्सन स्टैंड लेंगे और ये फैसला सुनाएंगे आपको भी, थर्ड पार्टी को भी, तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ होगी आपके लिए भी और थर्ड पार्टी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड होगा इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा, और कई और लोगों के लिए भी ये अनएक्सपेक्टेड होगा, मैं पहले से बता रही हूँ। क्योंकि अगर ये आपके फ्रेंड हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको फ्रेंड से ज़्यादा देखते हैं और आपके साथ कनेक्शन में जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। और इनको पता है कि इसके लिए इनको बहुत सारे लोगों के साथ फाइट करना पड़ेगा, इसके लिए इनको बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, इसके लिए इनको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, और वो उसके लिए रेडी हैं अब। और ये फैसला सुनाएंगे आपको भी और लोगों को भी अनएक्सपेक्टेडली, शायद आपके लिए भी बड़ा शॉकिंग हो और सब लोगों के लिए भी, और बाकी के फ्रेंड्स ग्रुप में जो हैं उनके लिए भी। आई एम फोकस्ड ऑन माई करियर एंड फाइनेंसिस, तो इस वक्त ये पर्सन थोड़ा फोकस कर रहे हैं अपने करियर पर, फाइनेंसिस पर, ताकि जब ये सॉलिड ऑफर लेकर आएँ तो इनके पास मतलब कोई रीज़न ना हो ना इनको ठुकराने के लिए। आपके पास रीज़न ना हो या आपकी फैमिली के पास ना हो, तो ये अपने फाइनेंसेस और करियर के ऊपर बहुत फोकस्ड हैं इस वक्त। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, तो इस पर्सन को पता है, कह रहे हैं मुझे पता है कि मुझे अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, ठीक है। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, तो आपके आसपास जब भी ये होते हैं तो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, ये बात तो है।
हाँ ये बात तो है। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। तो इस पर्सन को लगता है कि आप, होप है कि आप मूव्ड ऑन नहीं हुए हो, जब तक ये आएँ तब तक ऐसा ना हो कि आप मूव्ड ऑन हो जाओ। तो ज़रा ये भी है डर इस पर्सन को, ठीक है। योर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट, तो आप इनको बहुत हॉट लगते हो, आपकी इंटेलिजेंस इस पर्सन को बहुत हॉट लगती है। आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया, तो आपके सोशल मीडिया अगर है तो ये वहाँ पर स्पाई करती है। आई एम स्कैर्ड टू लेट समवन इन, तो ये पर्सन नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई और आए, ठीक है। सो इतनी आसानी से दिक्कत ये है कि ये पर्सन किसी को भी अपनी लाइफ में इंटर होने देते नहीं है, पर अगर आपको दिया है तो बहुत जारी बात है, लव तो है, कुछ तो है। तो या दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, फाइनली ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है या फिर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 3 में, लेट मी सी, देखते हैं कि पहले देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज, ठीक है। थीम क्या आती है, ओवरऑल एनर्जीज अगर आपसे मैच हो जाती हैं इसका मतलब आप रीडिंग आगे देख सकते हो। आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेक कर सकते हो, ठीक है। ओह, कमिटमेंट, कमिटमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अचीव अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई कमिटमेंट का इशू दिख रहा है मुझे। आपको लगता है कि कमिटमेंट होना रिलेशनशिप में ज़रूरी है सक्सेस होने के लिए, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि नहीं, या फिर ये रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, ठीक है। या तो इस पर्सन को लगता है कि कमिटमेंट ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में और आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। तो कुछ तो यहाँ पर चल रही है, खिचड़ी तो पक रही है, ठीक है ना, कोई ना कोई। तो लेट मी सी यहाँ पर ओवरऑल थीम क्या है। अगर ओवरऑल एनर्जीज़ आपसे मैच होंगी तो फिर हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं आपको लेकर वो क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है टावर, बुके, ओह स्टार्स, ओह माय गॉड, यहाँ पर जेंटलमैन भी है। ओके, सो मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं। इन्होंने अचानक से आपको, क्योंकि टावर अनएक्सपेक्टेड अचानक से हुआ है, जो भी हुआ है, आपको कमिटमेंट की ऑफ़र करी है। ऑफ़र है यहाँ पर क्योंकि बुकेट की एनर्जी है, बुके की एनर्जी है। तो अपनी फीलिंग्स आपके सामने अचानक शो की हैं, आपको रिंग दी है या फिर बोला है दैट दे लव यू। ये पर्सन आपके स्टार की एनर्जी है। ये पर्सन या तो आपके क्रश हैं या तो ये पर्सन खुद कोई स्टार हैं, मतलब स्टार सीड हो सकते हैं या स्टार बोर्न, या मतलब जैसे एक ऐसा इंसान जो बहुत फेमस है, पॉपुलर पर्सनालिटी है, काफ़ी जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन है। लाइक इनका जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर तो ये स्टार ही हैं भाई। अभी स्टार का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एक्टर है, नहीं, मतलब समझ रहे हो, स्टार कोई फेमस पर्सनालिटी जो कि बहुत फेमस है। या ये भी हो सकता है कि आपने खुद इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में, ये वो भी हो सकते हैं। आपने खुद मैनिफेस्ट किया है कि ये आपको ऑफ़र दें कमिटमेंट की। तो अब आप ये जानना चाह रहे हो कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। इन्होंने आपको ये जो कमिटमेंट की ऑफ़र अचानक से आके आपके सामने ये सारी चीज़ें इन्होंने रायता फैला दिया है, तो मन में चल क्या रहा है, दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है इस पर्सन के। लाइक हैं तो ये काफ़ी जेंटलमैन टाइप के पर्सन, काफ़ी मुझे हैंडसम, ब्यूटीफुल, खूबसूरत दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ टावर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए एक और थीम भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। वो ये है कि ये पर्सन ने आपको शादी की ऑफ़र की थी, कमिटमेंट की ऑफ़र की थी, इंगेजमेंट हो गई थी आप दोनों की, या रिंग आपने एक दूसरे को पहना दी थी, घर वालों को नहीं था पता, ठीक है ना, खुद से इन्होंने आपको बात की थी। अब ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली मुकर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, और अब आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यू नो क्या चाह रहे हैं ये, क्योंकि ये आपके लिए तो इस पर्सन का एक आना ही बहुत बड़ी बात थी। और अब ये पर्सन हो सकता है कि थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं और ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। आप ये भी जानना चाहते हो कि इनके माइंड में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है,
क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, कार्ड्स इतने बुरे नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्टार्स की एनर्जी है, जेंटलमैन की एनर्जी है। आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये अपनी उस बात को पूरा करें, लाइक अ जेंटलमैन, जो इन्होंने वादा किया था मुझसे वो पूरा करें। तो आप जानना चाहते हो इनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या ये अपना ये वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। लेट मी सी, देख लेते हैं कि इनकी एनर्जीज़ में क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ तो बहुत कुछ बता रही हैं, अब देखते हैं। या तो आपको होप है अभी भी कि ये आगे जाके मान जाएंगे कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, हो सकता है अभी रेडी नहीं है। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है इनके माइंड में आपके लिए। जजमेंट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वो जो सेकंड सिनेरियो मैंने बताया था ना, एंड पहला वाला सिनेरियो भी, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वेंड्स। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ, इस पर्सन के ना देखो, जो फर्स्ट वाला सिनेरियो है ना, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन तो आप में इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं, आपको ये लव ऑफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया इस वक्त के लिए ये पर्सन आपके लिए। लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि पेज की एनर्जी आई है। अभी यहाँ कहीं भी किंग की एनर्जी नहीं आई है। आपको लेकर पॉजिटिव बहुत है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं आगे से, ठीक है। लेकिन ये पेज की एनर्जी में, यानी कि इमेच्योर हैं। अब किस तरह आप इनको डील करोगे वो आपको पता है, क्योंकि आपका कनेक्शन है इनके साथ, आपके पर्सन है। और जो दूसरा सिनेरियो था ना, जिस पर्सन ने आपको कमिटमेंट का ऑफ़र किया था, पहले बातचीत हुई, सब कुछ सही था, स्मूथ था, अब अचानक से ये पर्सन आपसे मुकर रहे हैं, है ना, आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवा रहे हैं। अब आपके लिए, क्योंकि ये भी पर्सन यहाँ पर मुझे पेज की एनर्जी, इमोशनली अनअवेलेबल है जिनसे आप डील कर रहे हो। कहीं ना कहीं जजमेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया तो ये उसका कारमा भुगत रहे हैं। अब ये कारमा किसी भी सूरत में हो सकता है, कोई फाइनेंसिस में इनको धचका लगा है, फैमिली में कोई धचका लगा है, कुछ ना कुछ, हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे, लेकिन ये इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है। व्हाई दिस जजमेंट इज हियर, जजमेंट की एनर्जीज यहाँ पर क्यों है। ओके, ओ माय गॉड, लवर्स, ओके। एंड बॉटम में यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। या डेफिनेटली आप 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी हुआ है ना, लेट्स से अगर आपने इस पर्सन को ना जैसे कुछ बोला था, या जैसे जब आप इस पर्सन के साथ थे, इनको आपके प्यार की कदर नहीं थी। लुक एट दिस लवर्स, राइट। अब जब ये पर्सन किसी मुसीबत में पड़े हैं ना, तो इस पर्सन को लगता है कि अगर वो होता या होती तो किस तरह मैं इस मुसीबत को, मतलब किस तरह हैंडल करता, या वो किस तरह हैंडल करती, या मुझे किस तरह से दिलासा देती। तो मैंने 9 ऑफ पेंटिकल, मैंने उसको अपने से दूर करके गलत किया, या मैंने उसके साथ किया था, अपने लव के साथ किया था, मैंने अपने प्यार के साथ किया था, मैंने उसको धोखा दिया, या मैंने उसको कमिटमेंट का वादा करके फिर मैं मुकर गया, मैंने उसको अनएक्सपेक्टेडली एक झटका दिया। हालांकि वो तो आगे बढ़ चुकी है, 9 ऑफ पेंटिकल, वो तो अपने ऊपर वर्क भी कर रही है, वो तो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही है या जी रहा है। लेकिन मैं कहाँ हूँ, मैं तो आज फंसा हुआ हूँ, मैं तो आज वहीं के वहीं आकर खड़ा हो गया, है ना। तो इस वक्त ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब एक बहुत मिसिंग एनर्जी है, एक हद है। द लवर्स, इस पर्सन को लगता है अगर आप होते तो कनेक्शन शायद इस वक्त जो हमारा होता वो चेंज होता। इनको ये भी दिख रहा है कि जजमेंट इन्होंने अपने आप के साथ खुद ही किया है, अपना जैसे होता है ना कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार के आपको दूर कर दिया अपने आप से। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, लुक एट दिस। हाँ बिल्कुल आपको एक झटका लगा था, हाँ बिल्कुल एक टावर मूवमेंट था आपके लिए कि इतना सब कुछ होने के बाद किस तरह कोई मुकर सकता है, वो भी एक ऐसा इंसान जो लाइक जेंटलमैन टाइप का पर्सन, इतना फेमस, पैसे वाला। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन मेरे साथ इस तरह से करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि इस पर्सन को दुनिया का खौफ था, लोगों का डर था, लोग बातें बनाएंगे। और आज देखो
आज देख लो किस तरह अपना karma, मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन अपना karma भुगत रहे हैं और अब इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। और जो लोग किसी न्यू पर्सन से मिले हैं और जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप पे इंटरेस्टेड हैं, अचानक से इन्होंने आपको बोला है, अचानक अनएक्सपेक्टेड आपके सामने अपनी फीलिंग्स को इजहार किया है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, आप जानना चाहते हो इनके मन में क्या है। देखो इनके मन में यही है कि आपसे ये लवर्स, ये आपको अपना सोलमेट समझते हैं। आप, मैं दूसरा सिनेरियो दो सिनेरियो हैं, दोनों बता रही हूँ। और जजमेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि इस पर्सन के साथ पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई थी, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हैं ये पेज की एनर्जी में, लेकिन आपसे एक कनेक्शन फील होता है इस पर्सन को। लेकिन देखते हैं ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या ये पेज की एनर्जी से बाहर निकलेंगे? व्हाई दिस पेज ऑफ कप्स इज हियर? फिर से पेज ऑफ सोर्स, ओह, एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। देखो अगर ये तो कोई पास्ट वाला पर्सन है, मैं देखो आज इस वाले तीसरे ग्रुप में ना 2 सिनेरियो हैं, तो मैं दोनों का ही बता रही हूँ। एक वो है जिसने आपको, जो आप में इंटरेस्टेड है, आपको आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना, आपको उन्होंने रिसेंटली प्रपोज किया है, राइट। एक तो वो सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो वो है जिन्होंने अनएक्सपेक्टेडली आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है। 2 है। सो 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है दैट दिस पर्सन वांट टू कम बैक। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, क्योंकि 2 सिनेरियो हैं आज, तो उसी हिसाब से मैं चल रही हूँ, दोनों सिनेरियो बता रही हूँ। और अगर जो न्यू पर्सन है, ठीक है ना, जो आप में इंटरेस्टेड हैं, देखो इंटरेस्टेड तो ये हैं, आपको सोलमेट भी समझते हैं, ठीक है, अपना सोल कनेक्शन भी फील करते हैं, बट है ये बंदा पेज की एनर्जी में, या तो एज में छोटा है, या आप दोनों में एज डिफरेंस है, या तो ये रिश्तों को, कनेक्शन को बहुत बचपने में जैसे होता ना इमोशनली अनअवेलेबल है ये, तो सोच समझ के फैसला करना, ठीक है बेशक जो भी हो कनेक्शन आप दोनों का, बट अगर ये आप में इंटरेस्टेड है, क्या पता ये जो आपको कमिटमेंट देने का इनका फैसला है, एकदम से जो इन्होंने आपको झटका दिया, एकदम से आपको आके इन्होंने प्रपोज किया है, एकदम से शादी के लिए बोल रहे हो, तो क्या पता ये इनका सिर्फ एक बेवकूफ़ाना या बचपन वाला या इमोशनल फैसला हो, जिस पर आगे जाके शादी के बाद इनको पछतावा शुरू हो जाए कि यार क्यों किया, ये वो फलाना, होता है ना, ऐसा होता है। तो वो पेज की एनर्जी में होते हैं लोग, पहले तो कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं और दूसरे की ज़िंदगी तबाह। तो सोच समझ के फैसला करना, ठीक है, ये जो भी पर्सन है। और जो पास्ट का पर्सन है भाई, वो भी है तो इमेच्योर, जो भी आप, जिससे भी आप डील कर रहे हो, अगर आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को या बहुत टाइम से जानने वाली एनर्जी को दिखाता है, ठीक है ना। तो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? व्हाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर? यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। तो भाई साहब देखो, दोनों ग्रुप्स सुन लो, अगर आप इनको मना कर देते हो कि नहीं अभी सोचने का मौका दो, ठीक है ना, अभी नहीं रिलेशनशिप में जाएंगे या अभी कमिटमेंट वगैरह का नहीं सोचो, तो इस पर्सन को बहुत बुरा लगेगा। इस पर्सन को लगेगा आपने इनकी ऑफ़र को ठुकरा दिया। ये पर्सन इस चीज़ को अपनी ईगो पर लेकर चले जाएंगे, अकेले रहना, आइसोलेशन में रहना, बात करना बंद कर देंगे। तो ये इस पर्सन के माइंड में चल रहा है कि अगर उसने मुझे मना कर दिया, मेरी ऑफ़र को लेने से मना कर दिया, तो भाई मुझे बुरा, मतलब जाहिर बात है मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि वो उस चीज़ को मैच्योरिटी के साथ नहीं डील करेंगे, इमेच्योरिटी के साथ डील करेंगे इस चीज़ को भी। समझ रहे हो आप मेरी बात? और अगर आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आने में वैसे ही बहुत देरी करते, सुस्तुल वजूद, नाइट ऑफ पेंटिकल, धीरे धीरे स्लो मूविंग करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस वक्त सोच ही रहे हैं बैठ करके क्या किया जाए, बात की जाए। अभी इस वक्त इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है, बात भी किसी से नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सो व्हाई दिस पेज ऑफ वेंड्स? क्या ये पेज ऑफ वेंड्स, क्या ये पेज जो है वो किंग में चेंज होगा? द फूल पेज है तो फूल ही होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल बॉटम में दिखाया है किंग ऑफ पेंटिकल, वैसे यहाँ पर फूल की एनर्जी है, ठीक है। सो पेज ऑफ वेंड्स एंड फूल, एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल। देखो क्या है कि
हाँ, कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो उस अभी क्योंकि ये हर्मिट की एनर्जी में है तो सोल सर्चिंग पर है, तो कहीं ना कहीं ये हीलिंग प्रोसेस में है, तो जब ये हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे तो किंग की एनर्जी में आ भी सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को, अपने इनर को, सोल को सर्च करने पर निकले हुए हैं। बड़ी अजीब सी आज की ये थर्ड वाली ग्रुप बड़ा अजीब सा आया है, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप्स हैं तो थोड़ा सा मतलब वो कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, मैं यहाँ पर दोनों ग्रुप का अलग अलग बता रही हूँ। ये उसके लिए था जो पास्ट का पर्सन है आपका, और जो न्यू पर्सन है ना, डेफिनेटली यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड एंड फूल की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लाइक अ किंग। आपको जताते हैं कि मैं किंग हूँ, बट एक्चुअली में ये किंग दिख नहीं रहे हैं मुझे, ये फूल की एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब ये आपको इस तरह जताएंगे कि मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हारी हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा, मैं प्रोवाइडर हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। ये बंदा बहुत पैसे वाला है, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल है, पैसा है, सब कुछ है, और लोगों से डील करना भी आता है। लेकिन जहाँ बात रिलेशनशिप्स की आ जाती है, कनेक्शंस की आ जाती है, वहाँ पर ये पर्सन पेज है, ठीक है ना। इस पर्सन के पास इतना टाइम भी नहीं होता होगा, बहुत बिजी पर्सन दिख रहे हैं मुझे। तो ये पर्सन आपको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि मैं किंग हूँ, मैं किंग ऑफ पेंटिकल हूँ, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, और मैं किंग हूँ। मैं तुम्हें इसीलिए शादी की ऑफ़र दे रहा हूँ, बिकॉज मैं उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। बट क्या ये नई शुरुआत है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या ये नई शुरुआत है? क्या ये नई शुरुआत करनी चाहिए, या फिर थोड़ा और टाइम देना चाहिए इस किंग और पेज के मिक्सचर को? आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेट्स सी इनका नेक्स्ट सेक्शन। मैं पहले नेक्स्ट सेक्शन देखूंगी आपके पास के पर्सन का, जो आपसे क्या है उनका नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ, फिर हम न्यू पर्सन का देखेंगे। वर्ल्ड की एनर्जी, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। अब हम देखेंगे इस न्यू पर्सन का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या है। न्यू पर्सन इट मीन कि वही जो ये वाला जो सिनेरियो था ना, कि जिन्होंने अचानक से आपको कमिटमेंट की ऑफर दी है, इस पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा आपके लिए। कार्ड आ चुका है, 5 ऑफ पेंटिकल एंड एम्परर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। अगर आपने इसको मना कर दिया, या अगर आपने इस पर्सन को बोल दिया कि अभी नहीं तो फिर ये पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील होगा। इनको लगेगा आपने इनकी ऑफ़र ठुकरा दी, तो इनको बुरा लगेगा। बट नेक्स्ट एक्शन तो एम्परर है। वाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, 8 ऑफ वांड्स एंड द स्टार। ओह माय गॉड, डेविल, 8 ऑफ वांड्स। इनका नेक्स्ट सेक्शन ये है कि ये पर्सन आपसे खुलकर बात करेंगे। 8 ऑफ वांड्स, इनका मैसेज वगैरह, कॉल, ईमेल आपको बहुत जल्दी आएगा। वैसे तो आप बातचीत कर ही रहे हो, लेकिन इस बार जो बातचीत होगी वो बहुत हटकर होगी। या एम्परर, और जो एम्परर होता है ना, वो सामने वाले बंदे को ऑर्डर देता है, राइट। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे इस वक्त जो बात करेंगे वो थोड़ा रोमांटिकली भी होगी, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं तो वो चीज़ें भी होंगी, समझ रहे हो। अब ज़्यादा खुल के नहीं बता रही। और कुछ चीज़ें इनके पास्ट की हैं वो भी बताएंगे आपको, तो एक क्लैरिटी आएगी, एक खुलकर बातचीत होगी। और ये भी बताएंगे कि ये पर्सन होप रखेंगे, उम्मीद रखते हैं कि आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे आगे जाके, या जो भी। अगर आप टाइम लेना चाहते हो तो बेशक आप टाइम ले लो। नाउ लेट मी सी इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पहले हम उनके मैसेजेस चेक करेंगे पास्ट पर्सन के। ओके, यू ब्राउट द लाइफ बैक इनटू माय लाइफ, आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया। तो कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा चला है ना, कुछ तो हुआ है, कोई कारमा तो इन्होंने देखा है, इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि वो थी तो मेरे पास सब कुछ था, ज़िंदगी थी मेरी, और अब वो नहीं है तो अब मैं बिल्कुल अधूरा अकेला हूँ। या फिर ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये मैंने उसके साथ जो किया उसका कारमा भुगत रहा हूँ मैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका सोशल साइड भी चेक कर रहे हैं, और कुछ कहना चाहते हैं आपको। ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी अटेंशन आपको मिलती है, इनको बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। क्यों भाई? आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट।
आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, तो ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ। एक और लेंगे, आई रिप्रेस माई इमोशंस, तो ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा। नाउ लेट मी सी, ये वाले जो पर्सन हैं जो आप एम्प्रर हैं, पता है ये हैं वैसे एम्प्रर की एनर्जी में भी, पेज से एम्प्रर की एनर्जी में आके बात करेंगे आपसे, ठीक है। मतलब देखो एम्प्रर भी ना मेरी नज़र में होता पेज ही है, बच्चों जैसा। मतलब वैसे तो लोगों के सामने वो एम्प्रर होता है, यू नो, डैडी एनर्जी, बट कहीं ना कहीं वो ईगोइस्टिक भी होता है। और कुछ मुझे उसमें बचपना दिखता है। एक बड़ा ही खट्टा मीठा सा कनेक्शन रहता है फिर एम्प्रर के साथ, कि उसको अपनी ईगो पे, अपनी अना पे कोई बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये पर्सन का एक डेविल साइड भी होता है, समझ रहे हैं मेरी बात। और ये एक बहुत अच्छा प्रोवाइडर होता है बाय द वे। बट मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो पर्सन, क्योंकि देखो अभी यहाँ पर तो जर्नल रीडिंग हो रही है, पर्सनल रीडिंग होती है तो फिर उसमें क्लैरिटी आ जाती है। तो जर्नल रीडिंग में आपसे यही करूँगी कि बोलूँगी कि टेक योर टाइम, इतनी जल्दी कोई फैसला मत करना। अगर ये आपको कमिटमेंट की ऑफ़र दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि वो दे रहे हैं, ठीक है ना, बट कुछ लोगों को आदत होती है, आप मेरी बात अगर पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि सेक्सुअली हो सकता है सब कुछ, ठीक है। मतलब शादी वादी कर ली, उसके बाद वो सिर्फ एक शो पीस होता है जिसके साथ सिर्फ यू नो बस, और फिर दिल भर जाए तो कोई और। आप मेरी बात पता नहीं समझ रहे हो या नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मतलब सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि प्यार में और शादी में या मैरिज में एक तो रिस्पेक्ट और दूसरा इक्वल गिव एंड टेक चाहिए होता है, सही है। तो लेट मी सी क्या कहना चाहते हैं। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, तो जिस तरह आप अपने आप को देखो ना, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिस तरह आप कैरी करते हो अपने आप को, जिस तरह आप दिखते हो, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है, सेक्शुअली भी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो हो सकता है कि जस्ट अट्रैक्शन हो, इसीलिए ये अचानक से आपको बोल रहे हैं, ये फैसला कर रहे हैं कि जी आपको ये ऑफ़र दी हुई है, और है भी बड़ा आदमी भाई, पैसे वाला है। तो अगर आपकी नज़र में पैसा सब कुछ है तो ठीक है ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में ये होता है कि इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी नहीं होता, आपका प्यार, आपका पार्टनर जो है ना वो आपके साथ इक्वल रहे, आपको प्यार दे, आपको टाइम दे, और आपको ये चीज़ें फिर शादी के बाद बड़ी घलती हैं, बड़ी चुभती हैं। अभी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में होगा ये सारी चीज़ें, बाद में फिर ये सारी चीज़ें दिखने में बुरी लगती हैं। सोचते हुए आपको अकेलापन फील होगा, क्योंकि ये तो हर वक्त बिज़ी रहते हैं, बिजनेसमैन हैं। ये एक आपका टेम्पटेशन हो सकता है, इस पर्सन को आपको चाहिए ही चाहिए हो आप। ये वाली फाइल ज़रा लंबी भी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको सही से समझा पा रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट आपको समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब ये जर्नल रीडिंग है, मैं कितना समझाऊँ। और कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे, लेट्स सी। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। इनको लगता है कि अभी इस वक्त ये टाइम बिल्कुल बेस्ट है कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, हम दोनों को कमिटमेंट में जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ये इनका एक बचपने वाला फैसला भी हो सकता है, या एक मगरूर प्राउडी फैसला भी हो सकता है, यू नो, जिस पर ये बाद में जाकर गौर व फिक्र करें, उससे बेहतर है कि पहले गौर व फिक्र किया जाए, ठीक है ना। और जो लोग किसी पास्ट वाले पर्सन से डील कर रहे हो, तो वो भी आप पे डिपेंड करता है कि अगर ये आना चाहते हैं, आएंगे, बात करते हैं, तो आप किस तरह से डील करते हो, क्योंकि आपको लेकर ये पॉजिटिव बहुत है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों लोगों से डील कर रहे हो, एक कोई पास्ट का पर्सन है तो एक कोई न्यू पर्सन है, और एक कमिटमेंट करना चाहता है, दूसरे ने कमिटमेंट किया नहीं, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कहना चाहते हैं ये आपको, जो ये पर्सन है। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। यूअर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज मी। तो ये पर्सन कहते हैं कि आपने इनको चेंज किया है, और आपकी काइंडनेस ने इनको चेंज किया, वो तो पता नहीं कितना चेंज किया है। यूअर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट। तो आप बहुत इंटेलिजेंटली इस पर्सन को ना समझ जाते हो। आप, मुझे लगता है जैसे ये आपके बॉस हैं, आप इनके साथ काम करते हो। आई केयर टू मच वॉट अदर थिंग्स। देखो इस पर्सन को ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़िक्र में देती हैं कि लोग क्या बातें बनाएंगे, लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। इस चीज़ का भी इस पर्सन को फ़िक्र रहता है, और आगे भी रहेगा। तो सोच समझ के फ़ैसला करना, ठीक है। फ़ैसला आपके हाथ में है
कि आपने फैसला क्या करना है। मैंने तो दोनों ही सिनेरियोज़ यहाँ पर आई थिंक सारे खुलकर बता दिए हैं, मैसेजेस भी बता दिए हैं दोनों ही सिनेरियोज़ के। अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या फ़ैसला लोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये फ़ैसला सही है, मैं ओके हूँ, मुझे टाइम नहीं चाहिए या मुझे बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए और मुझे ये पर्सन अगर अच्छी ऑफ़र दे रहा है तो मुझे ले लेनी चाहिए, तो इट्स अप टू यू, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, आपने खुद मैनिफेस्ट किया इस पर्सन को, तभी ये सब हो रहा है, ठीक है ना। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई मुझे तो इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे तो रिस्पेक्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर सोच लेना, क्योंकि ये एम्परर है, ठीक है। सेल्फ मेड है, पैसा है, डैडी एनर्जी है, बट ईगो भी है और प्राउडी भी है, ठीक है ना। तो दैट्स इट, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।